तो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बकचोद इंडिया। तो गाइस आज हम एनिमल मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बदकिस्मती से मैंने ये पिक्चर देख ली क्योंकि मुझे फ्री में दिखाई गई। मुझे कोई ले गया और उसने कहा कि भाई ये मूवी देखते हैं चलो। तो गाइस बेसिकली ये मूवी के बारे में मैं आपको बताऊंगी एवरीथिंग रॉन्ग विद दिस मूवी। चलो ठीक है, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। पर प्लीज़ चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर देना एंड जो जो वीडियोस अच्छी लगी हों उन्हें आगे शेयर कर देना प्लीज़ गाइस। और वैसे भी कर देना, क्या पता आपको अच्छी ना लगे बट किसी और को लग जाए। तो गाइस अर्जुन वांगा रेड्डी एक ऐसा टाइप का प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है जो भी है, जो कि औरतों को वीकर दिखाता है और वो ये समझते हैं कि औरतों के बस की कुछ नहीं होती, उन्हें एकदम चुप रहना चाहिए। तो बेसिकली इस मूवी में औरतों का कुछ लेना देना है नहीं, वो बस चुप है, वो बस हीरो के साइड में खड़ी हैं। और भाई किस साउथ इंडियन या बॉलीवुड मूवी में ऐसा नहीं होता। हर में होता है, तो भाई इसमें कुछ नया नहीं हुआ। मैंने ये देखा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। तो क्योंकि मुझे पता है कि भाई आज भी लोग यही चाहते हैं कि औरतें चुप रहे और वो आदमियों के पीछे खड़ी रहे। भाई जहाँ बस की नहीं होती वहाँ तो रहना चाहिए, बट जहाँ बस की है वहाँ भी उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रहे। तो ये मूवी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें क्या होता है कि रश्मिका मंदाना जो होती है उसकी इंगेजमेंट में जाता है रणबीर कपूर। मैं वार्न कर रही हूँ, मूवी में पहले से स्पॉइलर है, मतलब मेरी वीडियो में स्पॉइलर है भैया। तो अगर मूवी नहीं देखे तो पता नहीं फिर तुम लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं। ठीक है चलो। तो अर्जुन, सॉरी अर्जुन कह रही हूँ, ये रणविजय नाम होता है इसका, रणविजय होना चाहिए वैसे इसका नाम। ठीक है चलो, कोई नहीं, चलो चलो। तो भाई रणबीर कपूर जाता है अपने दोस्त की बहन की इंगेजमेंट की पार्टी में। फिर वो वहाँ देखता है उसकी बहन को, तो वो भाई उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। देखो वो ना उसके पीछे 9th क्लास से पढ़ा होता है, तो भाई उसको जाहिर सी बात है, उसे पता होता है कि ये लड़की बेवकूफ़ टाइप की लड़की है, इसमें ज़्यादा दिमाग है नहीं। और भाई वो लड़की से पूछता है कि भाई तेरी शादी हो रही है ये वो बोलती है कि हाँ। तो वो बोलता है कि तू शादी क्यों कर रही है, वो बोलती है कि भाई मैं पढ़ लिख के आई थी, पापा ने बोला कर लो तो मैं कर रही हूँ। तो उसने बोला कि भाई तू इसलिए शादी करी क्योंकि तेरे बाप ने कहा है। तो फिर वो ना अल्फा मेल की स्पीच देता है कि पहले ज़माने में ना कॉलेज की डिग्री और पढ़ाई लिखाई देखकर शादी नहीं होती थी, पहले लड़कियां खुद अपने लड़का चूज करती थी, और वो भी वैसा लड़का जो अल्फा मेल है। आदि मानव का एग्जाम्पल देता है वो, ऐसे बोलता है कि आदि मानव के ज़माने में दो ग्रुप ऑफ मैन होते थे। सॉरी, एक ग्रुप ऑफ मैन होता था जिसमें एक अल्फा होता था, बाकी लोग जो होते थे वो अल्फा से नीचे होते थे। तो बेसिकली अल्फा शिकार करता था और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स मैन को देता था, और वो मैन डिस्ट्रीब्यूट करते थे मीट। और वो वीकर मैन थे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और वो अल्फा जो था वो ताकतवर था तो वो शिकार करता था। तो औरतें ही डिसाइड करती थी कि वो किसके साथ सेक्स करेगी, किसके साथ सोएगी, किसके साथ बच्चे पैदा करेंगी, और कौन से आदमी बस ऐसे ही उनके लिए रहेंगे। तो भाई ये एग्जाम्पल देता है। अब वो तो होती है रश्मिका पागल सी, तो वो बड़ी ना इम्प्रेस हो जाती है। एक होता है ना कि भाई वीक लड़की होती है ना, उसे एक स्ट्रांग पर्सनालिटी का लड़का बहुत अट्रैक्ट करता है, और भाई वही स्ट्रांग पर्सनालिटी की लड़की होती है, स्ट्रांग पर्सनालिटी का लड़का होता है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ रह के मज़ा तो आ नहीं रहा। तो बेसिकली वो क्या करती है, वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो वो अपने घर आ जाता है। फिर वो बंदा जो होता है उसकी उसके जीजा से लड़ाई हो जाती है, और उसका बाप इतना कमीना होता है रणविजय का, वो ये बोलता है कि भाई मुझे तुझ में कैपेबिलिटी नहीं लगती। वो बंदा जो स्कूल में टॉप पे आता था, फर्स्ट आता था, उस बंदे को उसका बाप ये बोल रहा है कि तेरे में कैपेबिलिटी नहीं लगती है, तो तू भाई किसी काम का नहीं है, तो तू यहाँ से निकल, और भाई तेरे शेयर्स जो है मैं तेरी जीजा को दे दूंगा। तो वहां से पता चलता है कि ये फैमिली में रेवलरी का कारण बनेगा आगे चल के। ठीक है चलो। तो भाई जैसे ही वो घर छोड़ के जा रहा होता है ना, उसका बाप कहता है निकल यहाँ से, तो वो घर छोड़ के जा ही रहा होता है। तो फिर वही उस समय ना रश्मिका आ जाती है अपने भाई भाई के साथ और वो उसका भाई कहता है एंगेजमेंट तोड़ दिया इसने, और भाई तूने क्या सिखाया उसको ऐसा। तो भाई वो उसके साथ अपने बाप के पास जाके बताता है शादी कर रहा हूँ। बाप कुछ रिएक्शन नहीं देता, तो वो क्या करता है भाई, एक प्लेन मंगाता है, उस प्लेन में उस लड़की को बैठा कर ले जाता है, और फिर उसके साथ केदारनाथ में या कश्मीर में शादी करता है, क्योंकि भाई उसको करनी होती है। ठीक है चलो। अब वो बंदी वहां पर सबसे पहली बार उसके बाप के बारे में कुछ बोल देती है, तो वो कहता है कि भाई मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं, मैं सब सुन लूंगा पर पापा की बुराई नहीं सुनूंगा। तो भाई वो बंदी चुप हो जाती है कि भाई धगलंडे को मैं क्या बोलूं, जो अपने बाप के बारे में नहीं सुन सकता जबकि उसका बाप गलत है। ठीक है। अब मूवी की स्टोरी आगे जाती है 8 साल आगे। तो 8 साल जैसे ही हो जाते हैं, अचानक से वही रणविजय के बाप को गोली लग जाती है। और भाई अब जब इंसान मरने वाला होता है तो बेटा तो याद आएगा ही। तो वो आ जाता है अपना बेटा उसके पास, तो वही अपने बेटे को बुलाता है, प्यार करता है। तो उसके बेटे को पता चलता है कि भाई
जिसने हमला किया वो पता ही नहीं चल पा रहा किसी को भी, तो वो समझ जाता है कि भाई ये बाहर के आदमी का काम नहीं है, अंदर के आदमी का काम है। तो वो ऋषि कपूर को बुलाता है और कहते हैं कि अंकल सारे कॉल रिकॉर्ड करो, तो वो सारे कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्या होता है कि भाई वो कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर पता चल जाता है कि जो उसका जीजा होता है रणविजय का, वही इस सब के पीछे होता है, वो किसी से मिला हुआ होता है। अब किससे मिला हुआ होता है वो फिल्म के सेकंड हाफ में बताया जाएगा। अब क्या होता है कि भाई वो जैसे ही पता चलता है उसको कि ये मेरा जीजा मिला हुआ है, वो जीजा को ढूंढ के मार देता है, कि भाई प्लानिंग करके मार देता है उसको। तो भाई उसके जवाब में जो भी मिला हुआ होता है ना, वो आ जाता है। वो भाई फिर लड़ता है रणबीर कपूर से। और भाई वहां फिर इतनी बड़ी बकचोदी शुरू होती है ना कि तुम लोगों को सुन के गुस्सा आएगा, और भाई मुझे देख कर इतना गुस्सा आया। देखो मैं थ्रिल की बात नहीं कर रही, बड़े पर्दे पर धूं धूं धांधा आवाज होगी तो सबको मजा आएगा, लेकिन अनरियलिस्टिक मूवी थी। चलो ठीक है, मूवीज से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इन्होंने तो हद ही कर दी। तो बेसिकली ये बंदा अपने कजिन्स को लेकर आया था, कम से कम 10 कजिन्स इसके होंगे, और भाई ये सब लोग मिलके लड़ रहे थे किसी से। और भाई उसमें एक अंडरवेयर का सीन बेफालतू में दिखाया गया है कि भाई उसकी ना अंदर की इनर थाइस छिल जाती हैं, तो वो अंडरवेयर नहीं पहनता, लुंगी पहन के आता है। फिर लड़ाई होती है तो वो किसी से कच्छा लेके पहन लेता है, फिर लड़ने लगता है। तो भाई बेसिकली टोटली अननेसेसरी सीन था, पता नहीं क्यों दिखाया गया। शायद वो ये दिखाना चाहते हो कि अगर तुम पटाखा वाला कच्छा नहीं पहनते तो तुम चूतिया हो। तो बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली ये बहुत बड़ी फौज से लड़ाई करते हैं भाई मिलके, सारे रणविजय और उसके भाई मिलके। और भाई वो ना बोलता है अपने भाई को कि भाई एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर, हमारे गोली वोली लगी हैं तो भाई हम अपने आप को बचाएंगे। तो भाई क्या होता है, वहीं तुम सामने देखोगे कि भाई और 600 लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए। भाई किसी की भी फट जाएगी, भाई अब तो गए ये। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया कि वो ने कुल्हाड़ी निकालता है और भाई उससे 600 लोगों को काट देता है, एक भी नहीं बचता। और भाई उसके भाइयों का क्या काम होता है कि भाई वो ऊपर छज्जे पे खड़े होके गा रहे होते हैं, अर्जुन वैली ने बड़ी जोर की खंडासी मारी। भाई उन पे कोई काम धंधा नहीं है, वो बस ऊपर खड़े होकर गाना गा के उसे मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं बहन के लड़ो, नीचे उतरो लड़ो ना, बस की नहीं है क्या तुम्हारे, बकचोद कहीं के। उसके बाद क्या होता है कि भाई भाई वो बंदे को एक ट्रक मिल जाता है, जिसमें ट्रक होता है, पता नहीं गाड़ी सी होती है, उसमें बहुत बुलेट्स होती हैं, तो वो सबको मार देता है। लेकिन एक बंदा बच जाता है जो कि भाई मास्टरमाइंड होता है, और वही फिर उसमें गोली मार देता है। अब यहाँ है सबसे बड़ी बकचोदी, गोली उसको 2 मारी उस बंदे ने, और वो ये दिखाता है पूरी पिक्चर में कि मुझे 6 गोली लगी हैं। तो भाई पहले तो ये बता दो संदीप वांगा रेड्डी जी की 6 गोली कैसे हुई, तो वो क्या 6 कैसे बन गया। तो मैं लगा जनता पागल है, नहीं भाई मेरे जैसे स्मार्ट लोग भी थे वहां, मैंने नोटिस किया। तो चलो खैर कोई नहीं, तो फिर उसके बाद वो उसे अब पिक्चर में बताया जाता है सेकेंड हाफ में कि भाई उसकी तो लग गई है, उसके हो गया है हार्ट एकदम कोलैप्स होने वाला है, और भाई उसके लिए पेशाब की नलिया वलिया डाली होती हैं। तो भाई अब क्या होता है कि भाई वो सबसे वाहिया सवाल पूछता है अपनी बीवी से, कहता है कि तूने ने मेरे नीचे के बाल काटने दिए। तो भाई उसको ना नीचे के बाल काटने से भी दिक्कत होती है, ठीक है उसका अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन ये क्या बकचोदी है कि भाई तूने काटने दिया। अरे भाई वो क्या कर लेगी जब मेडिकल प्रोसीजर के लिए चाहिए होते हैं, वो भी बोलती है कि हाँ मेडिकल प्रोसीजर के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अब वहां पर वो ये चीज प्रूव हो जाती है बेसिकली कि भाई ये मूत मात नहीं सकता, और भाई इसका दिल कभी भी कोलैप्स कर सकता है, मर सकता है। लेकिन उसके दिमाग में वही धुन सवार होती है कि भाई मैं उस आदमी को ढूंढूंगा मारूंगा, जैसे कि भाई रियल लाइफ नहीं है, कोई वीडियो गेम चल रहा है। ठीक है चलो, ये भी मान लिया। तो भाई वो क्या करता है, उसके बाप बोलता है कि भाई मैं तेरे दिल लगा देता अपना, लेकिन पता है ना ऐसी चीजें वर्क नहीं करती। और हाँ एक चीज और बताती है डॉक्टर कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला मिल भी गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारी बॉडी जो है हार्ट को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि बॉडी का अपना अपना होता है भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो बड़ा रिस्की काम होता है। तो क्या होता है कि भाई उसी वक्त ना रश्मिका उसकी बहस हो जाती है। तो भाई वो रश्मिका की ब्रा खींच खींच के भाई रश्मिका को चोट पहुंचा रहा होता है, इतना टॉक्सिक बिहेवियर, बोलती है मत कर, वो मानता नहीं है। फिर रश्मिका रश्मिका मार देती है उसमें थप्पड़। और भाई कोई भी लड़की थप्पड़ मार देगी ऐसे लड़के में, क्योंकि भाई वो होता है एक नंबर का साइकोपैथ। अपने बाप से अलग रहने के बाद, अपने बाप से बात ना कर पाने की वजह से, और किसी से ओपन ना कर पाने की वजह से वो बंदा साइकोपैथ बन जाता है। तो इसलिए वो अपनी बीवी के साथ ऐसा बिहेवियर करता है। फिर वो भाई उसके दवाई लगाता है, और भाई उसकी बीवी तो होती है गधी नंबर 1, तो वो भाई उसे अपने गले लगा लेती है, मेकआउट कर लेते हैं बस। लेकिन जब वो मेकआउट कर लेते तो वो कहता है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, कि भाई टेस्ट नहीं आ रहा मुझे, उसको ना टेस्ट नहीं आ रहा होता, ये भी मैं बताना भूल गई। तो भाई वो कहती है अच्छा ठीक है क्या कर सकते हो। और उसके बाद वो एक बंदी आती है उसमें, जोया जोया करके, वही तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है। वो आके कहती है कि तुम्हारे दिल लग रहा है ना मेरे फियांसे का है, और भाई मैं तुमसे बस मिलना चाहती थी।
ऐसे ही फिर वो चली जाती है, फिर वो उसको रोक लेता है। अब यहाँ से बड़ा शौक लगता है सबको कि भाई इसने रोका क्यों उसे। फिर वो उसका दादा होता है कोठी में, उस कोठी में जाके भाई वो तृप्ति डिमरी के साथ रोज मेकआउट करता है। उसका दादा उसको सुना रहा होता है कि भाई तू चूतिया ये सब क्यों कर रहा है। वो कहता है आज के ज़माने में ऐसे कोप अप करते, तो कहता है पागल वागल है क्या। तो इसी बीच में उसके दोस्त कन्विंस हो जाते हैं कि भाई इसको उस लड़की से प्यार व्यार हो गया। तो भाई वो अपने फ़ोन में उसका नाम भाभी टू के नाम से सेव कर लेते हैं। तो यही है वो भाभी टू वाला किस्सा, जो लोग बोल रहे हैं ना भाभी वन भाभी टू, तो भाभी टू तृप्ति है। तो भाई भाभी टू होती है वो। तो भाई फिर एक बार क्या होता है कि वो पकड़ लेती है रश्मिका। वो कहती है तुम्हारा भाई आता जाता क्या करता है समझ नहीं आ रहा। तो भाई वो उसको देख लेती है फ़ोन में, भाभी टू का नंबर सेव हो रहा है उसके किसी भाई के फ़ोन में। तो वही वो शक करती है भाई ऑब्वियसली। तो क्या होता है बेसिकली पता चलता है कि भाई रणबीर कपूर उसको फेक करके दिखाता है ताकि वो उससे प्यार करने लग जाए और सब कुछ सच सच बता दे। वो बंदी भी इमोशनल होकर बता देती है कि भाई तुम्हारा ना एक क्लोन बनाया जा रहा है जो कि भाई तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा। और भाई जब तुम्हारे फैमिली वाले मरेंगे ना तो उनकी आंखों में ये होगा कि भाई हमारे बेटे ने हमें मारा है। तो भाई रणबीर कपूर कहता है अच्छा। फिर कहता है ठीक है तू निकल। फिर वो कहता है कि भाई मेरे जूते चाट अगर तू मुझसे प्यार करती है। तो फिर वो लड़की आ भी रही होती है और भाई वो अपने तलवे पीछे कर लेता और भग जाता है। तो भाई ये बिल्कुल अननेसेसरी सीन था। वो ये ना कि संदीप वांगा रेड्डी ने बोला अच्छा तुम लोगों को कबीर सिंह टॉक्सिक लगी है, बस सालों तो मैं भी बताता हूँ अभी इतनी गंदी मूवी बनाऊंगा ना कबीर सिंह को तो तुम भगवान बोलोगे। तो बस यही हुआ है इस मूवी में, कबीर सिंह से भी वाहियात बनी है। खैर उसके बाद वो बंदा कहता है उसको कि वो ढूंढ, हाँ उसके बाद अबरार की एंट्री होती है। अबरार भाई गूंगा होता है। तो भाई अबरार का भाई मर गया, उसको शादी पे पता चल रहा है अपनी। तो वो पागल हो जाता है, जो खबरी होता है उसको ही मार देता है। और भाई अपनी नई बीवी के साथ वहीं सोफा पे सबके सामने मेकआउट कर लेता है। मेकआउट नहीं भाई सेक्स कर लेता है। तो भाई बहुत बकचोदी चीज़ होती है मूवी में। भाई अचानक से बकचोदी शुरू कर दी भाई, अननेसेसरी सीन कि कुछ मतलब नहीं है इस सीन का। उसके बाद क्या होता है कि भाई रणबीर कपूर कहते हैं कि भाई पता लगाओ। रणबीर कपूर को फिर पता चल जाता है कि भाई अबरार है, अबरार ने ही ये किया है। और भाई वो अबरार को ढूंढने निकल पड़ता है। और भाई अबरार को ढूंढ के भाई उसको उसका गला काट देता है क्योंकि उसने स्वास्तिक में कसम खाई होती है कि मैं जिसने भी पापा पे गोली चलाई है उसको गला में काटूंगा। अब अबरार की बैक स्टोरी ये होती है कि अबरार का जो सब अबरार का जो दादा होता है ना, वो भाई रणविजय के दादा का भाई होता है सबसे छोटा वाला। और भाई वो अपना हिस्सा मांगने आता है तो ये कहते हैं मैं नहीं दे रहा क्योंकि भाई ये हमने बनाया तूने नहीं बनाया। तो भाई अब वो बात कितनी सच है कितनी झूठ, वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा कि भाई कहीं सच में रणवीर का दादा तो नहीं गलत था। तो भाई रणवीर अपने हाथों से उस आदमी का गला काट देता है, लेकिन गला काटने से पहले रणवीर उसको एक मौका देता है। रणवीर बोलता है कि भाई दादाजी बोलते हैं कि तुम सब भाई हैं, तो भाई तू अगर मेरे बाप के पीछे नहीं आएगा तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुझे यहीं छोड़ दूंगा। लेकिन वो बंदा भी बड़ा दिलेर होता है और आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि नहीं भाई मैं नहीं रुकूंगा। तो भाई वो अपना गला कटवा लेता है पर झुकता नहीं है। तो वहीं पता चलता है कि भाई अबरार की बीवी को दो आइडेंटिकल ट्विंस हुए हैं, उनकी दोनों की शक्ल सेम है। और भाई वो सुन लेता है और सुनने वो ये मरने से पहले ये चीज़ सुन के जाता है कि भाई मेरे दो बेटे हुए हैं। अब भाई अगले पार्ट में ये बताया जा रहा था कि भाई रणबीर का जो क्लोन बना है ना वो क्लोन बन के तैयार हो चुका है। और भाई वो बहुत जल्दी पार्ट टू बनेगा और पार्ट टू में जो तृप्ति डिमरी है ना वो भाई उस विलन से प्यार करेगी और ये तो भाई अपना अलग है ही। तो भाई अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि विलन कितना पावरफुल है, क्योंकि भाई इसने तो दिखा दिया अपना विलन बन के, अब उसका भी दिखाया जाएगा। तो बेसिकली पिक्चर में कुछ भी नहीं है, अनरियलिस्टिक सी मूवी है कि भाई बाप के प्यार में पड़ के वो ऐसे करने लग जाता है। लेकिन तुम लोग उससे कुछ मत सीखो यार। सबसे पहले ये याद रखो कि वो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, तो भाई उसका दिमाग खराब हो गया तो उसके बाप ने संभाल भी लिया। और भाई इतना खून खराबा करने की जरूरत क्या थी भाई। भाई एक जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं रखवाई जा रही थी तुझे। वैसे तो तुम बोल रहे हो कि सॉरी भारत का सबसे बड़ा तुम बिजनेसमैन हो और फिर तुम प्राइम मिनिस्टर से जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं ले सकते। वाह भाई। और तुम्हारी प्रॉपर्टी में घुस के तुम्हें मार के चला गया। हाँ भाई मजाक हो रहा है ना, ये जेड प्लस सिक्योरिटी तो कुछ होती ही नहीं है और तुम इतने पैसे वाले हो फिर भी तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। वाह यार, और फिर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन कर सकता है अफोर्ड। तो भाई बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि भाई तृप्ति डिमरी अचानक से आई। और भाई देखो तृप्ति डिमरी वाला पार्ट तो बहुत ही बेकार है भाई। जो बंदूक तूने गीतांजलि के सर पर रखी थी वो तू तृप्ति के सर पर भी रख सकता था। तो क्या वो सच नहीं बोलती भाई। मरने के डर से सब सच बोलेंगे पर नहीं, तुझे भाई उसके साथ करना था और तूने उसके साथ करा। फिर तूने भाई इस बात को ये कह दिया कि भाई मैं अपने पापा की वजह से किया था, बट नहीं भाई तुझे भी करना था। तो उसको ये था कि भाई हाँ इसका फ़ायदा उठा लेता हूँ थोड़ा सा।
मज़े ले लेता हूँ उससे, क्योंकि ये तो अपने आप आई है मेरे साथ करवाने के लिए, तो भाई तू उस चीज़ को नहीं लेट गो कर पा रहा था। और भाई उसमें ये बोला जाता है कि भाई तुम महीने में 4 बार पैड चेंज करती है तो तू मरने लग जाती है। और मैं सोच, मैं तो 50 बार दिन में पैड चेंज करता हूँ। तो भाई उसको कोई ये बता दे, संदीप रेड्डी वांगा को, कि हम महीने में 4 बार नहीं, दिन में 4 बार पैड चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पीरियड ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और भाई पीरियड कोई मजाक नहीं है, उसको इतना रिडिक्यूल करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 4 बार पैड बदलते हैं। कि पहले सीख ले भाई, अपने फैक्ट्स चेक कर ले कि कितनी बार पैड बदले जाते हैं। फिर ऐसी वाहियात मूवी तू बनाई हो। और तू एनिमल 2 में तो तू और ही ज़्यादा नीचता दिखाएगा भाई, क्योंकि इसमें तूने सारी हदें पार कर दी। अब मुझे लगता तो है नहीं कि कुछ खास बचा है हद पार करने के लिए। मुझे लगता है शायद नेकेड सेक्स भी दिखा देगा ये रणवीर के विलन का। हाँ भाई, रणवीर रणवीर तो आदमी है, कुछ भी कर सकता है। और भाई इस पिक्चर में रणवीर को 70 करोड़ मिले हैं। भाई बहुत बड़ी अमाउंट है। तृप्ति डिमरी को सिर्फ कुछ सीन करने के ही 40 लाख रुपए दिए हैं, और भाई वो नेशनल क्रश बनी है वो अलग। तो बेसिकली इस मूवी में देखने लायक कुछ जैसा है नहीं, वन टाइम वॉच है। अगर तुम्हें थ्रिलर ज़्यादा पसंद है कि भाई गोलीबारी की आवाज़, मार काट की आवाज़ है भाई, और इतना सब कुछ पसंद है, तो तुम जाकर देख सकते हो। लेकिन इससे कुछ सीखना मत। और तुम अगर 25 साल से ऊपर हो चुके हो ना, तुम्हारा दिमाग बच्चे वाला नहीं है, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई इस मूवी में देखने लायक कुछ भी नहीं है। भाई मजाक है एक टाइप का ये पिक्चर, बाकी पिक्चरों की तरह। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय।